बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। थ्योरम हमारे पास दिया गया है, टेंजेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। जी हाँ, हम इस वीडियो में तो ये साबित करेंगे कि टेंजेंट फंक्शन जो है वो भी पीरियोडिक है, और साथ हमने ये साबित करना है कि टेंजेंट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। अगेन हम क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनीशन का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनीशन के मुताबिक कुछ यूँ होना चाहिए कि सपोज p इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। अगर हम p को एक टेंजेंट फंक्शन के पीरियड के तौर पे लेते हैं तो हम कुछ उसको इस तरह लिख सकते हैं कि tan थीटा, या फिर उस tan थीटा में हम पीरियड p को ऐड कर दें। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हमने p से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और वो ये कि p जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि जो आपका पीरियड है वो स्मॉलेस्ट भी हो और पॉजिटिव भी हो। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो थीटा है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमने करना क्या है, हमने इस इक्वेशन 1 में से p की वैल्यू निकालनी है, और p की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पाई होनी चाहिए, जो कि हमने प्रूव करनी है। ऐसे ही है ना। अब अगर हम इस इक्वेशन में से p की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद अननोन्स जो हैं वो दो हैं, एक थीटा और एक ये p। खैर p तो वो हो गया ना जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी थीटा जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि किसी तरह से हमने इसको ख़त्म करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने अभी ये पढ़ा कि थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो क्यों ना हम थीटा की जगह क्या पुट कर दें? 0 पुट कर दें। जब हम इस इक्वेशन 1 में थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी, tan 0 प्लस p एंड tan 0। लेफ्ट साइड पे तो बनेगा tan p, राइट साइड पे tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। कुछ इस तरह हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि हम ये चेक करें कि tan किस एंगल पर आंसर 0 देता है। ये चीज़ समझने के लिए हम चेक करते हैं कार्टेशियन प्लेन को। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता होगा कि जिस तरह साइन थीटा या साइन फंक्शन एक्स एक्सिस पे हमें वैल्यू या आंसर 0 देता है, इसी तरह tan फंक्शन भी एक्स एक्सिस पे आंसर क्या देता है? 0 देता है। एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल होते हैं? सबसे पहले तो 0 हो गया। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मज़ीद आगे मूव करें तो इस जगह पे आपको मिलेगा पाई। अगर मज़ीद हम एक रोटेशन कंप्लीट कर दें तो यहाँ पे मिलेगा 2 पाई। इसी तरह आगे 3 पाई, 4 पाई, ठीक है, 5 पाई। तो ये तमाम एंगल्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे मौजूद होते हैं, और इन तमाम एंगल्स के ऊपर tan हमें आंसर क्या देता है? 0 देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो p की वैल्यू है वो 0 होगी, प्लस माइनस पाई होगी, प्लस माइनस 2 पाई, इसी तरह प्लस माइनस 3 पाई। प्लस के सिंबल का मतलब तो ये हो गया कि हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन ले रहे हैं, लेकिन एंगल जो है वो जस्ट एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम 0 से क्लॉकवाइज यहाँ पर पहुँचते तो वो माइनस पाई होता, अगर मज़ीद हम क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट करते तो वो माइनस 2 पाई हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर p की वैल्यूज़ में प्लस माइनस वगैरह लगाया गया है। अब ये सारी वैल्यूज़ तो वो हो गई जो हमने p के लिए निकाली है, यानी कि 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से कोई एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो कि पीरियड होगा tan फंक्शन का। अब वो कौन सी वैल्यू होगी? तो इसके लिए हम दोबारा ज़रा जाते हैं पीरियड की डेफिनेशन की तरफ। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? वो ये है कि p कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव नंबर बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड इट इज़ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जी हाँ, जो हम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे उसको स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए।
तो अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो एक तो ज़ीरो गया, क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है। बाकी ये -पाई -2 पाई ये भी गए। तो हम कह सकते हैं कि जो p की वैल्यू है वो +पाई हो सकती है, वो +2 पाई हो सकती है, वगैरह वगैरह। हम काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि वो पाई होगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ही हमने ये चीज़ लिख दी है कि इसका पीरियड पाई है और वही हमने प्रूफ करना है। लेकिन खैर हम पाई की वैल्यू फिर भी जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हम इक्वेशन 1 में p की जगह क्या पुट कर दें, पाई पुट कर दें, तो वो कुछ ऐसे बनेगी। tan थीटा प्लस पाई, यानी कि p की जगह पाई पुट कर दिया और राइट साइड पे tan थीटा वैसे का वैसे आ गया। अब लेफ्ट साइड पे tan थीटा प्लस पाई को हम tan अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये कुछ बनेगा यूं, tan थीटा प्लस tan पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan पाई इक्वल टू राइट साइड का tan थीटा वैसे का वैसे। अब जो हमारे पास ऊपर और नीचे tan पाई आ रहा है, इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। tan पाई की वैल्यू क्या होगी जी, पाई किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और अभी हमने डिस्कशन किया है कि tan एक्स एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। तो tan पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होगी। अब सपोज अगर यहाँ पर भी 0 पुट हो जाए, यहाँ पर भी 0 पुट हो जाए, तो न्यूमरेटर में बचेगा tan थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा खाली ये 1, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी इस tan पाई की वजह से। तो हमारे पास आएगा tan थीटा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी tan थीटा, जो कि एक ट्रू एक्सप्रेशन है। तो वाकई जब हमने इक्वेशन 1 में p की जगह क्या पुट किया, पाई पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमें मिला है, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है कि tan थीटा प्लस पाई इक्वल हुआ है tan थीटा के। हैंस पाई इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। पाई हमारा जो है वो पीरियड होगा। हम 2 पाई को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पीरियड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पाई था, अगर वो सेटिस्फाई कर गया है तो 2 पाई को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही 2 पाई से आगे जितनी p की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रूफ जो है वो एंड होता है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे होने वाली है जी, वो डोमेन दोबारा, रेंज दोबारा, पीरियड फिर दोबारा, और लेकिन हम इनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान मेथड हम ढूंढें जिससे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकें, रेंज फाइंड कर सकें और पीरियड भी फाइंड कर सकें। ठीक हो गया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।